नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, बिहार टीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नंददास की रूप मंजरी की भाषा क्या है? रूप मंजरी रचना की भाषा बताना। ये नंददास की रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। और रूप मंजरी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1568 ईस्वी। और इसका जो इसमें छंद है दोहा प्लस चौपाई। दोहा प्लस चौपाई छंद में लिखी गई रचना है ये। प्रश्न नंबर 2, सत्यवती कथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये रचना ईश्वरदास की रचना है। ईश्वरदास की रचना है। और इसकी भाषा है अवधी भाषा है। और प्रयुक्त जो छंद है इसमें वो है दोहा और चौपाई। दोहा चौपाई। और इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर ए, 1501 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी रचना जटमल की है? छिताई वार्ता, ज्ञानदीप, रसरतन, प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा। तो छिताई वार्ता के लेखक हैं ईश्वरदास। ज्ञानदीप ये रचना है इसकी जो छिताई वार्ता के रचनाकार हैं वो हैं नारायण दास। और ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। छिताई वार्ता का प्रकाशन वर्ष है 1590 ईस्वी। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1619 ईस्वी। रसरतन ये पुहकर कवि की रचना है। पुहकर कवि की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1618 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है जटमल की रचना है वो है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1556 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4 है, जान कवि ने कितने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे? 39, 29, 42, 78। तो जान कवि ने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, 29। और इन्होंने कुल रचनाएं लिखी हैं 78, लेकिन प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं वो हैं 29। प्रश्न नंबर 5, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, स्मिथ का। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण गीतावली में कुल छंदों की संख्या कितनी है? 216, 279, 573 या फिर 61? तो 216 जो छंद हैं वो जानकी मंगल में है। 279 ये विनय पत्रिका में है।
विनय पत्रिका में। 573 ये दोहावली में है। और 61 जो है वो कृष्ण गीतावली में है। कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली में कुल छंद कितने हैं? 61 हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 8, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, छंद प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है छंद प्रकाश के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी भिखारी दास। प्रश्न नंबर 10, केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे, यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है, केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे, यह कथन है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 11, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे अनेक ये आत्मकथा है ऑप्शन नंबर डी उपेंद्र नाथ अस्क की। महत्वपूर्ण रचना है ये। प्रश्न नंबर 12, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार हैं? अरुण कमल, मंगलेश डवराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ ये काव्यकृति के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी राजेश जोशी। प्रश्न नंबर 13, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो मुर्दहिया ये और मणिकर्णिका कितनी धूप में कितनी बार ये आत्मकथाएं हैं। और बट वृक्ष की छाया ये जीवनी है, अमृतलाल नागर की स्मृति में लिखी गई है और ये तीनों आत्मकथा हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है ऑप्शन नंबर ए श्रीमद्भागवत महापुराण। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? तो अपने अपने पिंजरे, जूठन और तिरस्कृत ये सभी दलित आत्मकथा हैं। मेरी असफलता है ये बाबू गुलाब राय की रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मेरी असफलताएं। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।